दोस्तों केवल मात्र इस कपूर को आपको पानी में डालना है और पानी में डाल करके आपको जला देना है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा, आपके सामने पानी भरेगा। जो आपको आंखें दिखाता था वो आपके आंखें आपके सामने आंखें नीची करके चलेगा, और जो पड़ोसी आपको परेशान करता था उस पड़ोसी की 12 बज जाएगी, उस पड़ोसी की वाट लग जाएगी दोस्तों। और जो इंसान आपको आंख सामने से आंखें दिखाता था, आपका सारा काम रोक देता था, आपके बिजनेस में घाटा लग रहा है, आपकी जो जितने भी प्रॉपर्टी है उसको वो लूटना चाहता है, कोई आपको मार देना चाहता है, तो दोस्तों इस तरह के जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। कोई शत्रु महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, बहुत सारे शत्रुओं की जो महिला और बहन बेटियों पर बुरी नजर रहती है, इस कारण से वो शत्रुता करते हैं। बहुत से लोग जो है वो प्रॉपर्टी के लालच में ऐसे करते हैं, बहुत से लोग चिढ़ते हैं, जलते हैं, अपने हमारी उन्नति से जलते हैं, इस कारण ऐसा करते हैं। तो दोस्तों ऐसे सारे शत्रुओं का खात्मा हो जाएगा, चाहे वो प्रत्यक्ष शत्रु हो चाहे अप्रत्यक्ष शत्रु, मतलब कि सामने से आकर के वार करता हो या पीठ पीछे वार करता हो, कैसा भी शत्रु हो आपके जीवन में, हजार लाख कितने भी शत्रु हो, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। बस दोस्तों ये कपूर वाला उपाय जरूर कर लीजिएगा, बड़ा जबरदस्त बड़ा शानदार उपाय है। आपको इसमें क्या क्या चीजें चाहिए, सबसे पहले तो एक कपूर लाना है दोस्तों। अब दोस्तों बाजार में दो तरह के कपूर उपलब्ध हैं, एक तो होता है भीमसेनी कपूर जो कि थोड़ा महंगा आता है, वो भीमसेनी कपूर भी आप ला सकते हैं, और एक होता है दोस्तों वो वाला कपूर जो कि निश्चित रूप से बाजार में मिलता है, जो कि पूजा पाठ में हम जनरली काम में लेते हैं, जो टिक्की में आता है, टिकिया के रूप में आता है। भीमसेनी कपूर टिकिया के रूप में नहीं आता, ये बड़े बड़े जो है ना वो आते हैं, मतलब जैसे बड़ा बड़ा कपूर आता है ये, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा बड़ा टिक्का इसका आएगा, लेकिन भीम जो दूसरा कपूर होगा वो छोटे छोटे टिक्का आएगा। जैसा भी आप हो, जैसा भी आपके सामने वहां मिलता हो वैसे ले आइए, दोनों कपूर एक ही काम करते हैं, लेकिन यदि भीम से नहीं लाएंगे तो उसका असर ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब आपको करना क्या है, इस कपूर को आपको लेकर के आ जाना है। कितना कपूर लाना है, जैसे मान लीजिए टिक्की वाला कपूर आप लाते हैं तो 3-4 टिक्की ले आइए, है ना, बहुत ही सस्ती आ जाती है। और यदि भीमसेनी कपूर आप लेना चाहें तो थोड़ा सा भीमसेनी कपूर ले आए, ठीक है, 3-4 टिक्की के बराबर का थोड़ा सा भीमसेनी कपूर आप लेकर के आ जाए। अब दोस्तों देखिए, अब आपको करना क्या है, एक कटोरी आपको भरनी है, एक कटोरी पानी आपको भरना है, ठीक है ना, पानी से एक कटोरी भर दें, और एक कटोरी पानी से भरने के बाद थोड़ा सा आपको लेना है दोनों कामिया सिंदूर। अभी कामिया सिंदूर कौन सा होता है, जिससे हनुमान जी को चोला चढ़ा जाता है, केसरिया रंग का वो सिंदूर होता है। सिंदूर दो तरह का होता है, एक तो लाल रंग का सिंदूर, एक केसरिया रंग का सिंदूर, तो आपको केसरिया रंग का सिंदूर लाना है। अब केसरिया रंग का सिंदूर आप लेकर के आ जाए और अपने पास उसको रख लें। अब दोस्तों इस उपाय को करना कब है, देखिए इस उपाय को वैसे तो निश्चित रूप से इसको बुधवार के दिन आप कर सकते हैं, गुरुवार के दिन कर सकते हैं, और दोस्तों शनिवार के दिन कर सकते हैं, और एक मंगलवार के दिन कर सकते हैं। ये 4 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। 4 में से कोई भी दिन आप चुन लीजिएगा जब भी आपको समय मिले। क्या क्या मैंने दिन बताया, बुधवार, गुरुवार, शनिवार और मंगलवार, ये 4 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आप अपनी डायरी में पेन से इसको लिख सकते हैं उपाय को, है ना, और जब जो दिन आ जाए तब आप इस उपाय को कर लें। और दोस्तों यकीन मानिए बड़ा जबरदस्त बड़ा शानदार उपाय है, और इतना सरल है कि आप 2 मिनट में, ये 5 मिनट से ज्यादा इसमें नहीं लगेंगे आपको, ठीक है ना, 5 मिनट का समय लगेगा। 5 मिनट में आपके शत्रु निश्चित रूप से बर्बाद होंगे, अगले दिन आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है। अब दोस्तों देखिए करना क्या, देखिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो कपूर आपके सामने है उसमें आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। अब दोस्तों 3-4 टिक्की थी तो 3-4 टिक्की में थोड़ी नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे केवल एक टिक्की पे, है ना। और यदि आप भीमसेनी कपूर लाते तो पूरा ही आता है, वो टिक्की में नहीं आता, वो पूरा कपूर आता है, तो उस पूरे कपूर पे आप आराम से शत्रु का नाम लिख सकते हैं स्केच पेन से। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब आप नाम लिखेंगे तो कपूर की जो डली है वो टूटनी नहीं चाहिए, तो है ना। तो आप भीमसेनी कपूर पर जब आप नाम लिखेंगे तो काले कलर के स्केच से आप नाम लिख दें, और इतना हल्का सा नाम लिखें कि वो कपूर की जो डली है वो टूटे नहीं। अब कपूर के जो दूसरी साइड है, आपने एक तरफ तो नाम लिख दिया शत्रु का, और दूसरी साइड जो है उसमें आपको त्रिम लिखना है। क्या लिखेंगे आप दोस्तों, त्रिम लिखेंगे। अब ये दोनों आपने लिख दिया, ठीक है। अब जिसके बहुत सारे शत्रु हैं, जिसको अपने शत्रु का नाम नहीं पता, जिसके शत्रु सामने से आकर के वार नहीं करते, पीठ पीछे वार करते हैं, परिवार के लोग धोखा दे रहे हैं, या फिर दूर का रिश्तेदार कोई है जो आपको मारने की कोशिश कर रहा है, या वो आपका शत्रु बन रहा है, तो दोस्तों झूठा कोर्ट कचहरी का केस किसी ने ऐसा करवा दिया है, तो दोस्तों अब ऐसा शत्रु जो आपको पता ही नहीं है उस शत्रु का, लेकिन वो है जरूर, तो उसको खत्म करने के लिए, उसको पीछा छुड़ाने के लिए, उससे आप क्या करेंगे, आप कपूर पे केवल शत्रु लिख देंगे, और जो कपूर के दूसरी साइड है उसमें आप त्रिम लिखेंगे। अब दोस्तों ये दोनों चीजें आपने लिख दी। अब आपको ऐसे बैठ जाना है, और एक लेनी है कटोरी, कटोरी में भरना है पानी, और पानी के अंदर सबसे पहले आप कपूर को अपने दाएं हाथ में उठाएंगे। दाएं हाथ का मतलब अपना जो सीधा हाथ होता है ना, उसमें आप उठाएंगे, उसकी हथेली में आप इसको रखेंगे, और हथेली में मुट्ठी को बंद कर लेंगे, कपूर को, यानी इस कपूर को मुट्ठी द्वारा बंद कर लेंगे, और बंद करने के बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है दोस्तों, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ऐसे आपको 11 बार जाप करना है।
11 बार जाप करने के बाद आपको अपने शत्रु के बारे में सोचना है कि वो शत्रु आपकी हथेली में है, वो शत्रु आपकी मुट्ठी में है और शत्रु अब जलने वाला है। तो दोस्तों ये जो मुट्ठी और हथेली की बात है, इसमें आपको इतना ध्यान करना है कि आपका शत्रु आपके मानस पटल पर होना चाहिए जब 10 से 15 सेकंड तक आप आंखें बंद करें। अब यदि आपको अपने शत्रु का नाम नहीं पता था, आपने केवल शत्रु ही लिखा था कपूर में, तो आपको वो घटनाओं को याद करना है जो पुरानी घटनाएं आपके साथ बीत चुकी हैं और जो नहीं होनी चाहिए थी। जैसा हो सकता है आपके परिवार सदस्य का कोई बीमार हो गया हो, परिवार का सदस्य का एक्सीडेंट हो गया हो, या आपका खुद के साथ ही कुछ बुरी घटना हो गई हो, तो उस घटना का आपको ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद जब आप उस घटना का पूरी तरह से ध्यान कर लेंगे, अब आप अपनी हथेली खोलेंगे। हथेली खोलने के बाद आपको क्या करना है, इसको पानी की कटोरी में डाल देना। इस कपूर को कहाँ डालेंगे आप, पानी की कटोरी में, और पानी की कटोरी में डाल करके इस पर माचिस लगा देनी है। लेकिन दोस्तों विशेष ध्यान रखें, माचिस लगाने से पहले आपको इस कपूर को जलाने से पहले आपको जो कामिया सिंदूर मैंने आपको बताया है, वो कामिया सिंदूर ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः 11 बार बोलते हुए उसमें कपूर में पहले डाल देना है। तो ओम श्री भैरवाय नमः कर लें, थोड़ा सा एक चुटकी कामिया सिंदूर उठाएं और कपूर पे डाल दें। कपूर कहाँ रखा हुआ है, कटोरी में पानी के अंदर रखा हुआ। फिर ओम श्री भैरवाय नमः बोलें, फिर उस पर डाल दें। फिर ओम श्री भैरवाय बोलें, फिर उसमें डाल दें। ओम श्री भैरवाय नमः बोलें, फिर एक बार फिर उसमें सिंदूर डाल दें। इस तरह से 11 बार आपको सिंदूर उसमें डालना है कटोरी में, कपूर के ऊपर। और दोस्तों बस इसमें आपको आग लगा देनी है। यह कपूर पूरी तरह से जल जाएगा। आपको ये काम रूम में ही करना है, कमरे के अंदर ही करना है, कमरे के अंदर ही कपूर को जलाना है। कपूर जैसे ही जल जाएगा, कपूर जलने के बाद दोस्तों ये जो पानी है, इस पानी को आपको किसी नाली में, गटर में या फिर अपने शौचालय में डाल देना है। अपने शौचालय में इसको फेंक देना है, बस इतना आपको करना है ना। इसको उठाएं और अपने शौचालय में इसको फेंक दें पानी को, और इस कटोरी को धो लें। इस कटोरी का आपको वैसे नहीं छोड़ना, इसको धो लेना है। या तो आप मांज लें, इसको बर्तन मांजते ना वैसे मांज लें, है ना, या फिर इसको धो करके फिर रख दें और इसको तांत्रिक विद्याओं के लिए प्रयोग में लें। अब इसको आप खाने पीने में प्रयोग में नहीं लेंगे, जैसा आप सब्जी ले लें, दाल ले लें इसके अंदर, तो ऐसा नहीं करेंगे। आपको इसको बस अब आपको वहीं रखे रहने देना है। बस दोस्तों यकीन मानिए, आपका जो शत्रु है जिसका नाम आपने लिखा था, या फिर केवल आपने शत्रु ही लिखा था, तब भी आपके जो शत्रु हैं, गुप्त शत्रु, वो आगे आपके सामने आ जाएंगे। मान लीजिए कोई पड़ोसी आपका शत्रु होगा, तो पड़ोसी का पेट दुखने लग जाएगा दोस्तों। वो अपनी समस्याओं में इस तरह से घिर जाएगा कि आपकी तरफ वो ध्यान ही नहीं देगा। आपको आते जाते गाली देता था ना, वो गाली देना बंद हो जाएगा उसका। या फिर आपका झूठा कोर्ट कचहरी का केस किसी ने कर दिया, तो उसकी हालत इतनी खराब हो जाएगी कि वो केस लड़ने लायक भी नहीं रहेगा। इसीलिए इसी तरह से वो यदि कोई आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, तो बुरी नजर डालना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति इतना ज्यादा परेशान हो जाएगा कि वो महिलाओं की तरफ देखना तो दूर की बात है, वो खुद की परेशानियों में इतना घिर जाएगा कि वो परेशान हो जाएगा। लोग उसे दुत्कारे देंगे, लोग उसे दुत्कारे मारेंगे दोस्तों। इतना जबरदस्त हो जाएगा कि ये कुत्ते की तरह हालत हो जाएगी, उसकी कुत्ते की तरह हालत हो जाएगी, पागल बर्बाद होकर वो घूमता रहेगा। दोस्तों बड़ा शानदार, बड़ा तिलिस्मी टोटका है, इसको जरूर कीजिएगा। ये उपाय निश्चित रूप से उस व्यक्ति पर किया जा सकता है जो कि बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा हो, है ना। किसी निर्दोष पर यह उपाय नहीं करें, क्योंकि उससे हमें भी पाप लगता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।